हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस चलिए, काफ़ी दिनों बाद मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विच इज़ वेनू डेली ब्लॉग में। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो आज है संडे और संडे की शुरुआत हो चुकी है। मैं 2 घंटे पहले की जगी हूँ, लेकिन अभी मुझे चाय मिला है और चूँकि चाय में बस ऐसे ही मिल गया था तो मैं थोड़ा उसमें अदरक वदरक डाल के और अच्छे से बॉईल कर रही हूँ। हो जाए फिर हम मिल के साथ में चाय पियेंगे और करेंगे थोड़ी सी बातें, क्योंकि मैं कई दिनों बाद आई हूँ। मतलब शॉर्ट्स डालती हूँ, ये नहीं बना पाती हूँ। देखिए चाय मेरा कैसा है। ये एक ऐसा चीज़ है गाइस कि अगर एक कप अच्छे से मिल जाए तो आपका फुल डे काम डिस्टर्ब नहीं होगा, अच्छे से होगा, मूड सही रहेगा। लेकिन अगर ये नहीं मिलता है अच्छा, मतलब टेस्ट जैसा जैसा चाहिए आपको, तो बहुत बेकार होता है। एक तो इरिटेशन बढ़ जाता है, गुस्सा लगता है, मतलब बहुत फ्रेश फील नहीं होता है, एक्टिव नहीं होता है इंसान। तो उसके लिए, ताकि हम एक्टिव लगें, हम लोगों को खुद से एफर्ट डालना पड़ता है। कोई ना, मिलते हैं। ये इतना सुंदर था अंकल का किचन, देख रहे हैं वो अलमीरा अंकल ने भी पीछे बनाया है, कितना सुंदर है जी। ये देखो, ये देखो, मतलब पूरा अच्छे से है, लेकिन अंकल इसका बहुत अच्छे से रख रखाव नहीं करवाते। इतना गुस्सा दिलाते हैं अंकल, हम लोग उससे पैसा लेते हैं झाड़ू पोछा सब चीज़ का, और कहीं कुछ गिरा रहता है बुला के बोलते हैं कि ये देखो यही पोछा रहता है, यही झाड़ू रहता है, तुम लोग लगाती नहीं हो। अरे हम क्यों लगाएं भाई, हम आपको पैसा भी दें, हम पूरे दिन काम पे भी जाएं, मतलब अपना पढ़ाई लिखाई करें और झाड़ू पोछा भी करें आपका, फिर भी हम हमारा रूम रोज़ दिन तो क्लीन करते हैं, क्योंकि इनकी जो क्लीन करने वाली आती है वो अपने शर्तों पे आती है। वो 12 बजे आएगी, फिर उनका पहले कर लेगी, तब तक हमारे हॉस्टल की सारी बच्चे निकल गई होती हैं लॉक कर करके अपनी, तो वो सिर्फ वो ऊपर ही करती हैं और नीचे कभी बरामदा कर दिया तो कर दिया, नहीं तो नहीं होता है। संडे टू संडे होता है। आज देखो आती है कि नहीं आती। अब आप बताओ कि हम लोग क्या करें? हम लोग अब देखते रहें उनकी रूम में कहाँ हो रहा, कुछ तो देख रहा कर नहीं पा रहे हैं। चाय मेरा हो गया रेडी, इतना ही पी लेने से पूरा दिन बहुत अच्छा लगता है। इतनी गर्मी लग रही है गाइस, इतना तेज़ धूप हो रहा है। पता है 7 बजे उठे थे, ऐसा लग रहा था कि इतना टाइम हो गया, इतनी तेज़ धूप है। बिल्कुल भी बाहर जाने का मन नहीं हो रहा है। कोई काम अगर बाहर का रह रहा है, कोई इतना बड़ा हर्डल लग रहा है, इतना बड़ा कि एक तो दिमाग में पूरे दिन चलता है कि ये काम करना है, ये काम करना है, और उसके लिए इंसान निकल नहीं पाता। मेरे को कल पैसे चेंज करवाने थे, तो एकदम शाम में गए, बहुत दूर जाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोची कि मैं कुछ खरीद लूँगी तो हो जाएगा। 500 था, तो मैंने आम लिया। मीठा नहीं है बिल्कुल भी। इस साल में तो मैंने वाटरमेलन जितनी बार भी लिया है वो वैसा मीठा नहीं मिला है, और मैंगो भी वैसी है, और हमने ले लिया है ज़्यादा। तो हमको हो रहा है अफसोस कि हमने इतना क्यों लिया, हमको थोड़ा ही लेना चाहिए था। और हमने सोचा चलो कल संडे ही है और आज तो ले लेते हैं, 2 दिन निकल जाएगा अपना। लेकिन गलत हो गया। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला। अगर थोड़ा नहीं होते, नहीं मीठा रहता तो आज जाके मीठा ले। तो गाइस
हमने अपना काफ़ी हद तक काम निपटा लिया है। चाय पियेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, फिर नहाएंगे। ठीक है, हमने चाय फिनिश कर लिया। तो वह अभी जो हम बात बता रहे थे उसके बारे में बता रहे थे। अगर जब कोई बच्चा 1 महीने तक के लिए बाहर अपने घर जाता है, कोई प्रॉब्लम आ गई, 1 महीने तक ही रह गया हमारे ही रूम में, तो 1.5-2 महीने रह गए, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, भाई साहब उससे अंकल ने फ़ोन पैसे ली। तो जब उसने थोड़ी सी बात करने की कोशिश की कि अंकल हम जब इतने दिन नहीं थे तो हमारे फूड जो इंग्रेडिएंट थे वो तो डलते ही नहीं थे, तो एटलीस्ट उसका कम कर दीजिए, आप सामान मतलब रूम का ले लीजिए। तो उन्होंने ऐड करवाया था, बेटा झाड़ू पोछा वाला आ रहा है, टॉयलेट साफ़ करने वाला आ रहा है, दूध वाला आ रहा है, सॉरी खाना बनाने वाला आ रहा है, तो मैं कम नहीं कर सकती। ठीक है, ये वो बात बोलते हैं, चलो अगर उसने सारे पैसे दिए। अब कोई ये बात भी नहीं बोल सकता क्योंकि उनका ये रहता है कि सब लोग तो आते हैं। तो जब भी आते हैं नीचे जहाँ कुछ दिख जाए तो तुरंत हम लोगों को बोलेंगे, बेटा तुम लोग बड़ी को सफाई कर लिया करो, देखो यहाँ क्या गिरा है, देखो बाथरूम अंदर। तो हम पैसा दे रहे हैं, साफ़ करने वाला जा रहा है, काउंट भी करवा रहा है और हम सफाई भी कर रहे हैं, तो हम वॉशरूम भी क्यों, जबकि हमारा रूम रोज़ दिन में झाड़ू नहीं लगता। झाड़ू वाली हमने कंप्लेन किया इसका, तो आंटी बोली बेटा मैं इसलिए नहीं करवाती कि तुम लोग नहीं रहती हो, कुछ चीज़ें इधर उधर। बहुत स्मार्ट प्लेयर है आंटी, बहुत स्मार्ट प्लेयर है, तो स्मार्टली प्ले करती है ना, और उसके बाद वो रोल ही हटा देती है। बहुत स्मार्ट प्लेयर है। तो उन्होंने ऐसे बोला कि बेटा तुम जब रहोगी तभी करवाएंगे, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। अब तो हमारा पैसा लेकर रोज़ दिन देती है ना उसको, तो हम जब तक हैं, जब वो आती है लड़की जिसको भी उन्होंने रखा है, हाँ वो एक तो मंथ में 2 चेंज होती है, और प्लस सबसे पहले वो ये अपना काम करवाती हैं उससे, जिसके लिए हायर की रहती है ना, उससे ज़्यादा काम करवाती हैं, जिसकी वजह से वो चला जाता है। ये अपना सब कुछ करवा लेती है। फिर जब कोई 10 बजे के बाद आएगा, 10 बजे के बाद तो हम लोग नहीं रहते हैं, तो वैसे तो रूम लॉक रहेगा, रूम का झाड़ू पोछा नहीं होगा, फिर उनको बहाना है कि कुछ सामान इधर उधर हो जाएगा। और उसके बाद भी आप बुला के हम लोग बोलते कि पोछा भी नहीं है, झाड़ू भी नहीं है, किसी का हाथ ही नहीं लगता, तुम लोग छोटे बच्चे वैसा लग रहा है। बताओ जरा, परेशान करके रख देते हैं अंकल कभी कभी। बहुत गुस्सा भी लगता है कभी। एक चीज़ अगर ख़राब हो जाता है ना वैसे, उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर के थक जाते, कर के थक जाते। मज़ा भेजो अंकल, उसको बनवा दो अंकल, और बेटा भूल गए, बेटा मार्केट जाना, बहुत प्यार से बोलते हैं मुँह पे, क्योंकि हमने देखा है कई लोगों को कि ऐसे उसके मुँह पीछे बोलते हैं। तो इंसान को ऐसे ही समझा जा सकता है कि जब वो दूसरों के प्रति ऐसे कर सकता है, ऐसे बोल सकता है, तो ऑब्वियस है और काफ़ी हद तक ये संभव है कि वो आपको भी एक पीछे सेम ट्रीटमेंट दे रहा हो, वैसे ही हो रहा हो। तो उनको शिकायतें बहुत रहती है कि हम लोग झाड़ू पोछा नहीं कर लेते, उनको पैसा देते हैं फिर भी क्यों नहीं कर लेते झाड़ू पोछा, हम लोग फ़ैन न चलाएं, इतनी गर्मी है, बाहर की बरामदे की। हाँ आंटी बोलती है कि जो रूम में लाइट जल रही है उसकी रोशनी से तुम लोग बाहर बरामदे में। अब गाइस देखो, आपको लगा है कि ये जाली, देखो इस जाली से जो लाइट से इस साइड में है उधर लाइट जाता है, कितनी रोशनी बाहर आती होगी। लेकिन आंटी का है कि हम लोग उसी रोशनी में इसमें आए जाए टहले, लाइट ना जलाए,
उनका बिजली का बिल जा रहा है। अगर बिजली का बिल किसी दिन ज़्यादा आया, किसी दिन क्या, किसी मंथ में, जैसे कोई समर गर्मी है तो अब एसी चलता है उनके दो रूम में एसी चलता है, वॉशिंग मशीन चलती है उनके यहाँ, मिक्सर चलता है उनके यहाँ, मतलब इलेक्ट्रिक, हाँ ये इंडक्शन चलता है उनके यहाँ। इलेक्ट्रिकल जितनी भी इक्विपमेंट होता है सब आंटी के हाथ, बाकी इतनी सारी जितनी मोटी हैवी मशीनें होती हैं सब आंटी के हाथ चलती हैं। तो अब ऐसे कि जब इतना एसी चलेगा और ये होएगा सब, तो गर्मी है तो अब ऐसे कि थोड़ी सी दिन एक लाइट बंद कर दिया करो, हम एक ही लाइट जलाते हैं, अब वो भी एक लाइट बंद कर लेंगे तो कैसे रहेंगे, अब परेशान करके रखते हैं। इधर कोई आसपास हॉस्टल नहीं है, नहीं तो हम भाग जाते। और मैं लिख करके गारंटी दे रही हूँ कि अगर कोई हॉस्टल खुल गया इस एरिया में, स्पेस में, सबसे बड़ी चीज़ है ना, हम लोग यहाँ रहने हैं, सेफ्टी बहुत बहुत अच्छा इस चीज़ से अगर हम लोग हैं और इतने दिन से रह रहे तो एरिया ना बहुत कंफर्टेबल हो गया है, आरामदायक। तो यहाँ से ज़्यादा में सोचना पड़ता है। अगर इस एरिया में कहीं हॉस्टल खुलता है तो अंकल का हॉस्टल तुरंत खाली हो जाएगा, सारे बच्चे निकलेंगे। हाय गाइस, अभी के बज गए हैं, कितना टाइम हो रहा है, 2:30, अभी 2:30 बज गए हैं। लगभग संडे ख़त्म सा हो गया है, शाम होगा तो थोड़ा बाहर जाएंगे। आज मुझे वाटरमेलन खाना है। वाटरमेलन संडे को खाने में ही थोड़ा सा वो लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऐसा लगता है थोड़ा सा खाओ पेट भर जाता है और मन कर रहा होता है खाने का, तो हम थोड़ा सा वेट कर करके खाते हैं, तो संडे खाना ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे मैं सैटरडे ही लाती हूँ, लेकिन कल मैंने मैंगो ले लिया था जैसे मैंने बताया, तो आज मैं जाऊँगी, पर मेरा मन है तो आज मैं जाऊँगी वाटरमेलन लाने, थोड़ा और शाम हो जाए तब, क्योंकि अभी बहुत धूप है। और गाइस, हमारे इंडिया में यानी जम्मू एंड कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनके तैयार हो गया है, जो आईफिल टावर से भी 35 फीट लंबा ऊंचा है। बहुत खुशी हो रही है अब, और अच्छे से जम्मू एंड कश्मीर कनेक्ट हो गया तो वहाँ पे विकास के कार्य और तेज़ी से बढ़ेंगे और अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहाँ के। और जैसा कि ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि एलन मस्क और ट्रम्प में कुछ बन नहीं रही है। ट्रम्प ने ऐसा पोस्ट किया है कि एलन मस्क से सारे रिश्ते ख़त्म, तो फ़ायदा हो सकता है एलन मस्क आए इधर और अपना इंडस्ट्रीज़ लगाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ट्रम्प तो लगता है उनकी आई ही है इस बार सत्ता उनके हाथ में, खुद के और अमेरिका के बड़ा गर्द करने के लिए। वो मटिया पलेट करने पे एकदम तुल गए हैं कि करके ही मानेंगे, तो कर लेंगे भाई। वो काफ़ी कुछ पोल पट्टी खुलने वाली है। इधर एलन मस्क भी अपनी पार्टी तैयार कर रहे हैं और उधर ट्रम्प की भी अपनी एक आइडियोलॉजी है जो चरम पे है, तो बहुत कुछ होने वाला है अमेरिका में भी। तो गाइस, अब हम थोड़ा सा करेंगे रेस्ट, और क्योंकि मैं सुबह से जब से उठी हूँ तब से कुछ ना कुछ कर रही हूँ, थोड़ा सा अब मैं रेस्ट करूँगी। हम लोग फिर मिलेंगे कल, किसी अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब भी अपना ध्यान रखें और खूब सारा प्यार बांटें, खुश रहें, अपने से जुड़े हुए लोगों को खुशियाँ देने की कोशिश करें, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हम हर किसी को खुश कर दें। कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करें। अपने आसपास के जानवरों का ध्यान रखें, उनके लिए थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा खाना रख दें बस, और आगे बढ़िए। बाय बाय।